हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ शुक्र राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा करने के लिए। शुक्र जो कि 17 जुलाई 2021 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क से निकल के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क जो कि उसकी शत्रु राशि थी और इस समय सिंह राशि जो कि उसकी मित्र राशि है वहां पर प्रवेश करने जा रहे हैं सिंह। अब ये 12 राशियों में इनका अनुकूल परिणाम और लाभ की स्थिति और धन लाभ की स्थिति बनाएगा, क्योंकि सिंह उसकी मित्र राशि है। इस समय जब कर्क राशि में वो प्रवेश कर चुके थे तो उसकी शत्रु राशि थी, इसलिए 12 राशियों के लिए कुछ विपरीत परिणाम देखने को, कुछ शत्रुताएं बनने को देखने को मिली होगी आप सभी को। अब 12 राशियों के लिए सिंह राशि में परिवर्तन करते क्या स्थिति होगी सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। देखिए, शुक्र जब जिस कुंडली में अच्छा हो, देखिए शुक्र गृहस्थ जीवन, पत्नी का कारक, सुख समृद्धि का कारक, लग्जरी सामान, नए वाहन, कला का, इन सभी का कारक होता है। जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा हो उसको सुख साधन की पूर्ण रहती है, सुख साधन उसके पास पर्याप्त रहते हैं। अच्छा वाहन, अच्छा मकान, सुंदर पत्नी, अच्छे घर, अच्छे वस्त्र पहन के इस समय, और कला के प्रति आकर्षक होता है, या खुद के अंदर एक कला होती है जिसका शुक्र अच्छा या उच्च का हो। अगर नीच का शुक्र हो तो विपरीत के लिंग के प्रति आकर्षक, पत्नी किसी स्त्री के कारण, पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र नीच का हो तो किसी के कारण, किसी स्त्री के कारण उसे एक मान सम्मान प्रतिष्ठा में, एक समय समाज के प्रति उसको कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम, कुछ ऐसी उसको देखने को मिलते हैं जिस कारण उससे लज्जित होना पड़ता है। तो अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस समय शुक्र 17 जुलाई 2021 को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 17 जुलाई 2021 से सिंह राशि में प्रवेश करने जाएंगे। 12 राशियों वाले के लिए क्या परिणाम रहेंगे वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेष राशि से देखते हैं। देखिए, मेष राशि में इस समय द्वितीय स्थान का और सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र है, जो कि इस समय पंचम जो कि सिंह स्थान पर विराजमान है। तो देखिए, इस समय मेष राशि वालों के लिए परिवार, कुटुंब में कोई बड़ा कार्य, कोई धार्मिक कार्य या कोई अच्छा कार्य इस समय अवश्य होगा। इस समय विवाह के संबंध जुड़ेंगे। आपके जो अविवाहित लोग उनके विवाह होंगे, और जिनके प्रेम संबंध चल रहे विवाह के प्रसंग जुड़ने का इस समय है। इस समय नया वाहन, नया मकान आप खरीदेंगे। एजुकेशन लाइफ में एक बड़ा उच्च पद आप प्राप्त करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय एजुकेशन लाइन में कोई बड़ा एजुकेशन जो आप नया सब्जेक्ट लिया है या आप परीक्षा दे रहे हैं इस पूरे माह में, 17 जुलाई से 17 अगस्त तक कोई आप नई परीक्षा या कोई नया कार्य इस समय शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का माहौल रहेगा। इस समय परिवारजन आपके, इस समय कॉन्फिडेंट लेवल आपका इतना अधिक बढ़ जाएगा जिस कारणवश अपना कार्य आप सुख समृद्धि से कर पाएंगे, जिस कारणवश परिवारजन आपसे सुख समृद्धि खुश रहेंगे इस समय, और सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। और जो व्यवसाय है, जो कला के प्रति इस समय कार्य करते हैं उनके लिए सबसे लाभकारी समय रहेगा। इस समय सबसे अधिक धन भी आप कमा पाएंगे। इस समय व्यवसाय जो कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री लाइन में है, नया वाहन, नए मकान या कोई नई मशीन इस समय आप खरीद सकते हैं। नए मकान के योग भी इस समय आपके बनेंगे। और इस समय वृषभ राशि वालों के लिए इस समय वृषभ जो कि लग्न का ही स्वामी शुक्र, जो कि चतुर्थ स्थान में इस समय है, और छठे स्थान का इस समय द्वितीय स्थान, इस समय लग्न का और छठे स्थान का स्वामी होकर शुक्र इस समय चतुर्थ स्थान में विराजमान है। चतुर्थ स्थान भी सुख समृद्धि का, और इस समय परिवार, इस समय वाहन, नए मकान और माता का स्थान का घर है। तो इस समय शुक्र वहीं पर विराजमान है, वो भी लग्न का स्वामी होकर पंचम चतुर्थ स्थान पर विराजमान है, वहीं पर छठे स्थान का भी स्वामी है। तो देखिए, छठा स्थान तो शत्रु स्थान का है, रोग शत्रु, गुप्त अंग का, इन सभी विकारों का स्वामी है, मामा घर का स्वामी है। तो देखिए, छठा स्थान तो पाप ग्रह हो गया, पाप घर हो गया, किंतु वहीं लग्न एक अच्छा घर हो गया, और चतुर्थ घर सुख समृद्धि, माता का घर और नए वाहन, नए मकान का, सुख का घर है, वहीं पर शुक्रदेव विराजमान है। तो देखिए, इन दोनों दो ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस समय देखिए, शत्रु भी आप पे हावी होंगे, किंतु शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपका हावी होंगे, नुकसान पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, पर कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और इस समय शत्रु ही आपके मित्र भी बन जाएंगे। मध्य महीने के अंत में इस समय शत्रु ही आपके मित्र बन जाएंगे। इस समय आपको रोग तो होंगे, पर वो रोग आपको कुछ भी ऐसे नकारात्मक परिणाम या स्वास्थ्य में परेशानी नहीं देगा। बस आपको रोग हुआ है, बस ये सुन सकेंगे, आप बस बोल सकेंगे मुझे ये रोग है, किंतु कोई परेशानी नहीं देगा, क्योंकि शुक्र इस समय चतुर्थ स्थान सुख में बैठा हुआ है। किंतु देखिए, छठे स्थान का वो स्वामी भी वहां पर तुला राशि विराजमान है, वहीं पर चतुर्थ स्थान पर शुक्रदेव विराजमान है, तो सुख में भी है
रोग में भी है। तो इसलिए आपको जो रोग होंगे वो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आएंगे, ऐसे रोग होंगे कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पर वो रोग अवश्य होंगे। रोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मामा से थोड़े से विवाद की स्थिति अवश्य बन सकती है, मामा या मौसी से विवाद की स्थिति बन सकती है। नए वाहन, नए मकान की योग भी बनेंगे, सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। और माता के साथ किसी धार्मिक स्थल पे आप घूमने अवश्य जा सकते हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ने के पूर्ण योग प्राप्त होंगे, क्योंकि लग्न का ही इस समय लग्न का ही स्वामी शुक्र चतुर्थ स्थान में है। तो इस समय मान प्रतिष्ठा व्यक्तिगत जीवन में बढ़ेगी। इस समय कोई बड़ा धार्मिक कार्य भी आप आयोजित कर सकते हैं। इस समय व्यवसाय में कोई नया, अगर कोई नई मशीन इंडस्ट्री लाइन में है, कोई नई मशीन खरीद रहे हैं तो उसमें पूर्णतः लाभ के योग आपको इस समय प्राप्त होंगे। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है, क्योंकि देखिए चतुर्थ स्थान पे शुक्र है, वहीं पर गुरु की दृष्टि भी जा रही है। देखिए देव गुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। पहले तो दृष्टि जा रही थी, किंतु इस समय देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना, उल्टी चाल चलना, इसलिए, और वो शुक्र देव को देख रहा है। पहले उस पर शनि की दृष्टि जा रही थी। देखिए कर्क राशि उसकी शत्रु राशि, वहीं पर उसकी शनि, जो कि शनि भी देख रहा था, और शनि भी पाप ग्रह है, और ये दोनों ही नकारात्मक परिणाम शुक्र को आपको देखने को मिले होंगे इन 12 राशियों के पिछले माह। किंतु इस समय देखिए अच्छे सिंह उसकी मित्र राशि पे विराजमान है, वहीं पर गुरुदेव, देव गुरु बृहस्पति वहीं पर उनको देख रहे हैं। शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जाने के कारण इस समय देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जाने के कारण इस समय आपको व्यवसाय में बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। पिता से मधुर संबंध बनेगी। जो तनावपूर्ण वातावरण चल रहा था पूर्ण रूप से समाप्त होगा वृषभ राशि वालों के लिए, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम रहेगा, क्योंकि गुरुदेव देव गुरु बृहस्पति दशम स्थान पे तो विराजमान है, किंतु वहीं उल्टी चाल चल रही है, इसलिए जॉब वालों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक समय रहेगा। ये जॉब जो कर रहे हैं, शनि वहीं पर भाग्य में है, तो देखिए आपको है ना, अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें तो पूर्णतः लाभ मिलेगी, पर इसमें प्राइवेट जॉब वालों के लिए थोड़ा सा चिंताकारक ये समय रह सकता है। आप मिथुन राशि वालों के लिए बात करते हैं तो देखिए मिथुन राशि वालों के लिए इस समय मिथुन से इस समय द्वितीय स्थान जो कि उसका शुक्र का घर है, वो 12वें स्थान जो कि खर्च हानि का स्वामी है, हानि का घर है, ठीक है। और वहीं पर सप्तम स्थान पंचम स्थान पे आ चुके हैं, वहीं तृतीय स्थान में शुक्रदेव विराजमान हो चुके हैं। 12वें और पंचम के स्वामी होकर तृतीय स्थान जो मेहनत पराक्रम का स्वामी है वहां पर मिथुन राशि वालों के लिए विराजमान है, इसलिए जो मेहनत परिश्रम की है उसका पूर्णतः फल आपको इस समय प्राप्त होगा। इस समय खर्च आपका अधिक बढ़ जाएगा, खर्च पे आपको थोड़े से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस समय आपका खर्च अधिक बढ़ सकता है, खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। विदेश जाने के योग भी इस समय प्राप्त होंगे मिथुन राशि वालों को, विदेश जाके खूब धन भी कमा सकते हैं। इस समय विदेश से सबसे ज्यादा इस समय आप धन अर्जित कर पाएंगे, विदेश जाके धन कमाने के योग आपको इस समय प्राप्त होंगे। नई परीक्षा या कोई नया विद्यार्थी लोग, कोई नई परीक्षा, कॉलेज लाइफ वाले विद्यार्थी कोई इस समय नई परीक्षा या कोई नया सब्जेक्ट या कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसमें पूर्णतः लाभ के योग होंगे। और जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह में परिवर्तन होने का समय, उनके विवाह इस समय होंगे। इस समय पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा चिंताकारक विषय बन सकता है, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आपको लाभ तो होगा, किंतु इस समय आपको शेयर मार्केट सबसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य में वक्री हुए हैं। आपके भाग्य उन्नति कारक विकासपूर्ण योजनाएं तो बनेगी, किंतु शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, इस समय से आपको पैसा इस समय प्राप्त होगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें थोड़े से नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस समय अगर आप कोर्ट कचहरी का मामला इस समय चल रहा है, इस माह में कोई रिजल्ट आने वाला है, उसका इस समय परिणाम आने वाला है, तो इस समय थोड़ा सा आप उसको रोक दें, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट से आपको थोड़ा सा नुकसान कारक समय रह सकता है। कर्क राशि वालों के लिए देखिए कर्क राशि का इस समय 11वें स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी शुक्र इस समय द्वितीय स्थान पे विराजमान है, जो कि धन स्थान है। 11वां स्थान लाभ स्थान है, चतुर्थ स्थान सुख समृद्धि का, माता का घर है, नए वाहन का घर है, वहीं पर द्वितीय स्थान पे इस समय सबसे अधिक आपको लाभ होगा। इस समय लाभ का ही मालिक होकर द्वितीय स्थान लाभ में बैठा। देखिए आप धन खर्च करेंगे और लाभ होगा, लाभ होगा और धन आएगा। इस तरीके से लाभ और खर्च आपका इस समय बढ़ेगा। इस समय आपका धन भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा, क्योंकि इस समय देखिए शुक्र द्वितीय स्थान जो कि धन का स्थान है वहीं पर विराजमान है। वहीं पर शुक्र देव का, शुक्र जिसका मालिक है द्वितीय स्थान, वो 11वें स्थान जो कि लाभ घर में बैठा है, लाभ घर का मालिक होकर द्वितीय स्थान में बैठा, तो आपको लाभ भी होगा, आपको लाभ होगा। आप ये सोचेंगे पैसे को मैं नियंत्रित करके जमा करके रख लूं, तो आप नियंत्रित करके जमा करके नहीं रख पाएंगे। आप जैसे ही खर्च करेंगे उतना ही बड़ा आपको धन लाभ होगा। इसलिए आप खर्च करेंगे और पैसा आएगा, खर्च करेंगे पैसा। अगर आप उसको बांध के रखेंगे इस टाइम पे तो वो आपको पैसा इस समय प्राप्त नहीं होगा। इस समय शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, इन चीजों से अधिक धन लाभ प्राप्त होगा। परिवार में कोई बड़ा धार्मिक कार्य
या कोई वैवाहिक कार्य इस समय अवश्य हो सकता है। परिवारजन में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। कोई बड़ा धार्मिक कार्य इस समय हो सकता है। नए वाहन, नए मकान के योग बन सकते हैं। माता के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बन सकती है। छोटी छोटी लघु यात्राएं अवश्य बन सकती है। इस समय कोई व्यापार में जो अधिक समय से परेशानी चल रही थी वो पूर्ण रूप से इस समय समाप्त होगी। तो जॉब में इस समय सबसे ज्यादा जॉब वालों के लिए, कर्क राशि में जॉब वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट का समय। इस समय जॉब से आपको विदेश जाने के योग प्राप्त होंगे या इंडिया में ही कहीं ऐसे बाहर घूमने जाने के योग प्राप्त होंगे जहां से आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। आपकी दैनिक आय इस समय बढ़ेगी। पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे। ससुराल पक्ष इस समय आपके पक्ष में होंगे। इस समय पैतृक संपत्ति या कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी मामला चल रहा है तो वो आपके पक्ष में होगा, आपके सपोर्ट में होगा। मामा से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और भांजे भांजी से वहीं पर मुलाकात की भी स्थिति बन सकती है। एजुकेशन लाइन वालों के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रहेगा। इस समय थोड़ा सा एजुकेशन लाइन, कर्क राशि वाले कोई नई परीक्षा या कोई नया सब्जेक्ट कर सकते हैं तो कोई नई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मार्क की इच्छा ना करें, क्योंकि इस समय थोड़े से देव गुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं। इसलिए एजुकेशन लाइन वालों के लिए थोड़ा सा चिंताकारक ये समय रह सकता है। सिंह राशि वालों के लिए ये पूरा माह आपके लिए सुख फलदायक साबित होगा, क्योंकि लग्न में ही शुक्र विराजमान है। इस समय पत्नी से मधुर संबंध बनेंगे। पत्नी के माध्यम से कोई बड़ा कार्य इस समय हो सकता है। इस समय धन लाभ की स्थिति बनेगी। भाग्य उन्नति कारण विकासपूर्ण योजनाएं बनेगी। आप इस समय कोई बाहर जाने की जो योजनाएं बना रहे थे वो योजना बनेगी। वहीं पर आप धन भी उससे अर्जित कर पाएंगे, बाहर जाके पैसा कमा पाएंगे। आप कार्य करते करते, ट्रैवल करते करते पैसा इस समय कमाएंगे। इस समय पिता के माध्यम से बड़ा आपको कार्य इस समय प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ी यात्रा हो सकती है। इस समय मान प्रतिष्ठा बढ़ने के पूर्ण योग प्राप्त होंगे। इस समय सरकार पक्ष से आपको कोई बड़ा टेंडर या कोई बड़ा कार्य इस समय प्राप्त हो सकता है। इस समय जो कला के प्रति सिंह राशि वाले कोई कला का अगर कार्य करते हैं तो उसमें नया कोई विकासपूर्ण योजना है, कुछ नया योजना बनाएंगे आप इस समय। और इस समय थोड़ा सा खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, किंतु इस समय पत्नी ही आपके खर्च पे नियंत्रण कराएगी। पत्नी की बात मान के ही आप खर्च पे नियंत्रण रख पाएंगे। इस समय थोड़ा सा भाइयों से विवाद की स्थिति बन सकती है। इस समय भाइयों से थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बनेगी। छोटे भाइयों से वाद विवाद की स्थिति बनेगी। बड़े भाइयों को इस समय आपके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता रहेगी। इस समय बड़े भाइयों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, जिससे आगे जाकर आपको एक बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होने की योग बनेगी। कन्या राशि वालों के लिए इस समय शुक्र 12वें स्थान पर विराजमान है। वहीं पर शुक्र देखिए 12वें स्थान पर विराजमान है। वहीं भाग्य का स्वामी होके और द्वितीय स्थान जो कि धन स्थान है वहां का स्वामी होके 12वें स्थान पर विराजमान है। तो देखिए इस समय आपका धन नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस समय देखिए धन का स्वामी इस समय 12वें स्थान जो कि खर्च स्थान पे, तो इस समय आपका धन खर्च अधिक होगा। इस समय अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो चुकने में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। कोई पैसा आपने किसी से लिया है, कर्ज लिया है तो चुक नहीं पाएगा। इस समय उसमें कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होगी। हानि का थोड़ा सा इसमें हानि आपको अधिक सहनी पड़ेगी। व्यवसाय में थोड़ी हानि हो सकती है। वहीं पर जॉब में भी थोड़ी हानि हो सकती है। कोई कार्य आप कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है तो प्रोजेक्ट में कोई ना कोई ऐसा बाधा है आ जाना। आपके जो कलीग है, आपके जो मित्र है, वही लोग आपको कोई ना कोई बाधा पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इस समय पत्नी से भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस समय देखिए कन्या राशि कन्या के लिए नीच का होता है, वहीं 12वें स्थान हानि पे बैठा हुआ है। इसलिए थोड़ा सा इस समय पत्नी से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह विच्छेद होने की स्थिति बन सकती है कन्या राशि वालों के लिए। इस समय जिनके नए प्रेम संबंध जुड़े हैं उसमें थोड़ा सा आपको कोई ना कोई तनावपूर्ण वातावरण देखने को इस समय मिलेगा। शत्रुओं से सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस समय जो मेहनत परिश्रम आपने किया उसका पूर्ण रूप से आपको फल इस समय प्राप्त होगा। इस समय आपको गवर्नमेंट संबंधित कोई अगर आपने टेंडर लिया है तो उसमें कोई ना कोई बाधाएं इस समय आ सकती है। कन्या राशि वालों के लिए कोई टेंडर या कोई गवर्नमेंट संबंधित प्रोजेक्ट चल रहा है, गाड़ी चलाते समय आपको थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। गाड़ी थोड़ी सोच समझ के चलाएं, क्योंकि इस समय सूर्य इस समय आपके हड्डी संबंधित कोई परेशानी, चोट चपेट लगना या गवर्नमेंट संबंधित कोई परेशानी इस समय उपलब्ध करा सकता है। तुला राशि वालों के लिए देखिए, तुला राशि वालों के लिए लाभ का इस समय तुला राशि का लग्न का स्वामी होकर लाभ में स्थित है और वहीं पर अष्टम स्थान वो मृत्यु स्थान है और वो लाभ स्थान है। वहीं का स्वामी लग्न का स्वामी और मृत्यु स्थान का स्वामी लाभ में विराजमान है। देखिए ये भी विपरीत परिणाम देगा आपको। देखिए जहां आप कोई कार्य सोच रहे हैं, जो अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, जो आपने बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया कि इस कार्य में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मेरा कार्य होते होते आप फाइल लगा रहे हैं कि मेरे को इतना प्रॉफिट होने वाला, मैंने चेक लगा दिया, समझिए कि चेक लगा दिया,
कोई बड़ा कार्य लिया, पूर्णता रूप से उसको निभा लिया, कार्य कर लिया, किंतु अचानक से कोई ना कोई वो टेंडर ही कैंसिल, कोई कार्य वो चेक बाउंस हो जाना या वो कार्य कैंसिल कर देना, मतलब आप किसी अच्छी से रोड पे चल रहे हैं वहां पर गड्ढा मिल जाना, वही स्थिति इस समय तुला राशि वालों के लिए बनेगी। क्योंकि इस समय अष्टम स्थान का भी वो स्वामी है, वहीं लाभ में बैठा हुआ है। आपको अचानक लाभ प्राप्त होते होते कोई ना कोई बाधा इस समय उपलब्ध हो जाना। इस समय आपने व्यापारिक कार्यों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। व्यापार में कोई भारी नुकसान का इस समय आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय लाभ की स्थिति तो बनेगी, किंतु लाभ आपको इन व्यापार के, जॉब के, इन कार्यों से नहीं होगा, आपको अलग जगह से लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि किसी मित्र संबंध से आपको कोई लाभ प्राप्त होगा, पिता के माध्यम से, माता के माध्यम से या पत्नी के माध्यम से कोई लाभ प्राप्त होगा। वहीं पर बिजनेस से आपको भारी नुकसान का इस समय थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है, किंतु वो लाभ इस भारी नुकसान का पूर्णता रूप से भरपाई कर देगा। इस समय आपका खर्च आपका इस समय अधिक बढ़ेगा। मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कोई चिंताकारक विषय बन सकता है। कोई आपके ऊपर कोई कलंक, कोई ना कोई ऐसी कलंक लगा सकता है जिस कारणवश आपको थोड़ी सी हानिकारक वातावरण रहे। शत्रुओं से आपको इस समय थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। जॉब वालों के लिए बॉस से थोड़े से निराशा का वातावरण रहेगा। आपके जो कलीग है वो कोई ना कोई आपके कार्य में विघ्न पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस समय संतान की वजह से आपको थोड़ा सा एक मान प्रतिष्ठा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। इस समय संतान कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा अपमानित होना पड़े। और वृश्चिक राशि वालों के लिए अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय पंचम स्थान, दसम स्थान पे शुक्र देव इस समय विराजमान है। तो देखिए वृश्चिक का दसम स्थान पर विराजमान होना, इस समय देखिए शुक्र इस समय आपके पिता से वैचारिक मतभेद इस समय कर सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद आपके इस समय हो सकते हैं। कोई नया व्यवसाय इस समय शुरू कर सकते हैं। जो व्यवसाय चल रहा है उसमें अधिक समय से जो परेशानियां चल रही थी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। जॉब वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जॉब में कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपको मिल सकता है और वो प्रोजेक्ट आपके कारण ही पूर्णता रूप से सफल हो। परिवार जीवक में कोई बड़ा धार्मिक कार्य या कोई शुभ कार्य इस समय हो सकता है। बड़े भाइयों की इस समय विवाह के संबंध जुड़ने के प्रस्ताव आ सकते हैं, किंतु विवाह के जो संबंध आएंगे उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस समय उनके जो संबंध आएंगे उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उस संबंध को आगे बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। जो मेहनत परिश्रम आप कर रहे हैं उसका पूर्णतः फल आपको इस समय प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा चिंताकारक वातावरण रह सकता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़े से ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इस समय आप कोई नया बिजनेस इस समय शुरू कर रहे हैं तो उसका पूर्णतः लाभकारी योग बनेगा। इस समय आपको पैसा लगाने के बारे में सोचना नहीं है, पैसा अचानक ही आपके पास आएगा। आप जिस बिजनेस के बारे में अधिक समय से सोच रहे थे वो बिजनेस इस समय आप पूर्णतः रूप से शुरुआत करा पाएंगे और भाग्य उन्नति कार्य विकास पूरी योजना बनेगी। कोई सरकारी संबंधित कोई मामला चल रहा है तो इस समय बड़े बुजुर्गों को साथ में लेके आप उस निर्णय पे आए। मतलब जब भी आपका गवर्नमेंट संबंधित कोई मामला चल रहा है, पैतृक संपत्ति का अगर मामला चल रहा है, खासकर पैतृक संपत्ति का मामला चल रहा है, तो किसी ओल्ड एज को, किसी बड़े बुजुर्ग को अपने साथ अवश्य रखे और लेके जाए, तभी उस कार्य में सफलता आपको पूर्णतः रूप से इस समय प्राप्त हो पाएगी। वहीं पर धनु राशि वालों के लिए एक बड़ा व्यवसाय इस समय शुरुआत कर सकते हैं। इंडस्ट्री लाइन वालों के लिए नई मशीन इस समय खरीद सकते हैं। नई मशीन के कला के प्रति इस समय आपका रुझान बढ़ेगा। कोई बड़ा इस समय मनोरंजक स्थल पे आप घूमने जा सकते हैं। वहीं पर कोई बड़ा धार्मिक टीवी सीरियल जैसे कोई कला के प्रति आपको व्यक्ति मिलेगा, टीवी की तरफ से एक्टर कोई ऐसा मिलेगा जिससे आप उस कार्य में आपका अधिक रुझान बढ़ने का, आप उसमें पैसा लगा देंगे। वो मनोरंजक स्थल, वो कार्य, कला के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और वो इंसान के मिलने के बजाय आपको कोई मूवी या कोई ऐसा बड़ा कार्य इस समय आप शुरू कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप आप इस समय बना सकते हैं। इस समय व्यवसाय जो कर रहे हैं उनके नई मशीन, कोई नया कार्य इस समय शुरुआत कर सकते हैं। जो व्यापार में अधिक समय से जो नुकसान चल रहा था पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इस समय प्रॉफिट के योग आपके सबसे अधिक बनेंगे। जो अधिक समय से जो नुकसान चल रहा था वो पूर्णतः रूप से समाप्त होगा। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। इस समय जो प्रमोशन आपका अधिक समय से रुका हुआ है वो इस समय भी रुक सकता है, क्योंकि इस समय शुक्र इस समय भाग्य स्थान पे तो विराजमान है, किंतु वहीं पर इस समय उसकी दृष्टि खराब होने, गुरु की दृष्टि भी वहीं पर जा रही है। देखिए भाग्य स्थान उसी का घर है, वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जाने के कारण धनु राशि वालों के लिए इस समय भाग्य उन्नति कारक विकासपूर्ण योजना तो बनेगी, पर क्या है आपकी धनु राशि वालों के लिए इस समय जॉब में कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। जॉब में निराशा ही प्राप्त होगी। आप इस समय जॉब छोड़ के बिजनेस में आने का जो अधिक समय से मन चल रहा था वो इस समय पूर्णतः रूप से होगा, क्योंकि इस समय आप जॉब छोड़ के कोई बड़ा बिजनेस इस समय शुरू कर सकते हैं। इस समय लग्जरी सामान का, कोई लग्जरी सामान, मेडिकल, रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों का आप इस समय कर सकते हैं। कोई रेस्टोरेंट का, खान पीन का, लग्जरी सामान का,
पार्लर, ब्यूटी पार्लर, इस कार्य आप इस समय धनु राशि वाले शुरुआत कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए व्यक्तिगत जीवन में मान प्रतिष्ठा बढ़ने के पूर्ण योग इस समय प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ा कार्य इस समय हो सकता है। इस समय बड़े भाई से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। जो मेहनत परिश्रम किया है उसका पूर्णतः आपको फल प्राप्त होगा। वहीं पर भांजियों से आज मुलाकात हो सकती है, भांजे भांजियों से आज इसके दिन मुलाकात हो सकती है। जिनके जो अविवाहित लोग हैं मकर राशि वाले, उनके विवाह के प्रस्ताव जुड़ने के इस समय अवसर इस समय प्राप्त होंगे। इस समय गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें और वाणी पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मामा से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पे नियंत्रण रखने की आपको अधिक आवश्यकता है। कुछ वाणी से ऐसा बोलते जैसे विवाद की स्थिति इस समय बन जाए। भाग्य उन्नति विकासपूर्ण योजनाएं भी बनेगी, क्योंकि कई अधिक समय से जो आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, आप अधिक अपने संतान को लेकर चिंतित थे, भविष्य को लेकर, पत्नी को लेकर, परिवार को, माँ बाप को, इन सब के लिए जो अधिक समय से चिंतित थे मकर राशि वाले, उसका पूर्ण रूप से इस समय आप निर्णय ले पाएंगे। उस योजना पे भविष्य की पूर्णता योजना इस समय आपकी बनेगी। और इस समय पारिवारिक जीवन में जो अधिक समय से जो आपका कार्य, जो मतलब पैतृक संपत्ति का मामला रुका हुआ था, वो पूर्णतः आपके पक्ष में। गवर्नमेंट संबंधित कोई अगर इस समय कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला चल रहा है, कर्ज संबंधित कोई मामला चल रहा है, तो वो पूर्णतः समाप्त होकर आपके पक्ष में आएगा। अगर आपने कई अधिक समय से लोन लेके रखा हुआ है कोई, तो लोन चुकने के धन इस समय अधिक आपको प्राप्त होगा। अपन इस समय लॉटरी, जुआ सट्टा, शेयर मार्केट से आपको मकर राशि वालों को धन प्राप्त होगा, जिस कारणवश आप वो कर्ज को पूर्णतः रूप से चुका पाएंगे। आप इस समय लोन चुका के मकान लेंगे या मकान बेच के नया मकान लेंगे, क्योंकि आज भी इस समय मकर राशि वालों के लिए नए मकान का, कोई मकान नहीं बंगला बनाने का योग चल रहा है। इस समय शुक्र का, वहीं देवगुरु बृहस्पति दृष्टि का जाने के कारण इस समय आप एक बड़ा भवन का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा खर्च आपका अधिक बढ़ सकता है। पत्नी से वाद विवाद की स्थिति इस समय बन सकती है। इस समय पारिवारिक जीवन में आपसे थोड़े से निराशा का वातावरण रह सकता है। आपका कॉन्फिडेंट लेवल इस कारणवश कम हो सकता है, जिस कारणवश आप अपना कार्य अच्छे से ना कर पाए। व्यापार में कोई भारी नुकसान का इस समय आपको कुंभ राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है, जिस कारणवश आपको थोड़ा सा आपका कर्ज का माहौल भी इस समय उत्पन्न हो सकता है। जो आपने कर्ज लिया वो चुकाना पाना, और उसके बजाय अधिक आपका खर्च इस समय बढ़ सकता है। पिता से वैचारिक मतभेद इस समय हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके तनावपूर्ण इस समय वातावरण रह सकता है। शत्रुओं से इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस समय जॉब वालों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक समय रह सकता है। आपके वो शत्रु इस समय इतनी बाधाएं उठा दे कि जिस कारणवश बॉस आपसे नाराज होकर आपको नौकरी से कुछ ना कुछ निकालने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मीन राशि वालों के लिए इस समय कोई बड़ा धार्मिक कार्य, शुक्र की जो स्थिति, इस समय कोई बड़ा धार्मिक कार्य आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि इस समय चतुर्थ स्थान पे शुक्रदेव विराजमान, इसलिए कोई बड़ा धार्मिक कार्य आप इस समय कर सकते हैं, जिस कारणवश आप कोई बड़ा धार्मिक कार्य अपने परिवार जीवन में, कोई वैवाहिक कार्य इस समय हो सकता है। इस समय छोटे भाइयों के विवाह के संबंध और बड़े भाइयों के विवाह संबंध आएंगे, किंतु अपने विवाह के बारे में ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि इस समय आपका विवाह लेट होने में ही आपको सबसे ज़्यादा लाभकारी समय रहेगा। क्योंकि आपका विवाह जब लेट होगा, इस समय भगवान ने, इस समय शुक्र ने आपके बारे में वो सोच के रखा है, जिस कारणवश आपका लेट विवाह तो होगा। इससे निराश ना हो। आपका विवाह के बाद भाग्य उन्नति कारक योजनाएं बनेगी, आपका भाग्य विकास होगा। इस समय जब आपका विवाह होगा, घर में लक्ष्मी आएगी, उससे आपको बड़ा धन लाभ, नया व्यापार के योग बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। इसलिए आप इस समय निराश ना रहें। आप खुद भी इस समय संबंध को टालने का प्रयत्न जरूर कर रहे हैं, किंतु इस समय संबंध को अवश्य टालें। इस समय आपका विवाह लेट होने से आपको एक बड़ा भाग्यपूर्ण विकासपूर्ण योजना बनेगी। इसलिए पत्नी के आने से आपको एक नया वाहन, नए मकान की योजनाएं बनेगी। इसलिए विवाह को इस समय थोड़ा सा टालें। इस समय गवर्नमेंट संबंधित कोई बड़ा टेंडर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। अगर गवर्नमेंट संबंधित कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय मिलने के अवसर है तो उसे ले लें। इस समय थोड़ा सा आपको आगे थोड़ा सा नुकसान दिखेगा, पर उस नुकसान पे ध्यान ना दें, क्योंकि इस समय शुक्र और सूर्य आपके दोनों ही मजबूत है। इसलिए आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट के माध्यम से इस समय मान प्रतिष्ठा बढ़ने के पूर्ण योग प्राप्त होगी। विदेश जाने का योग भी आपको इस समय प्राप्त होगा। वहीं पर आपको लाभ, बड़ा लाभ, पिता के माध्यम से बड़ा लाभ भी इस समय प्राप्त होगा। पिता से वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं, किंतु इस समय पिता की बात आप अवश्य मान लें। पिता इस समय आपके पक्ष में ही सोचेंगे। इस समय इंडस्ट्री लाइन वालों के लिए नई मशीन, नया
कोई व्यवसाय में जो अधिक समय से जो योजना जो कार्य को बढ़ाना चाह रहे थे, वो इस समय मीन राशि वाले अवश्य बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका व्यवसाय और आगे बढ़ के आपके लिए बहुत सारी विकासपूर्ण योजनाएं बनाएगा। आज मैंने आप सभी को शुक्र राशि वालों के लिए शुक्र का ग्रह परिवर्तन मैंने आप सभी को बताया। शुक्र का इस समय सिंह राशि में प्रवेश 17 जुलाई 2021 से शुक्र इस समय सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। आप सभी के लिए 12 राशियों वालों के लिए क्या शुभ परिणाम क्या हानिकारक परिणाम रहेंगे मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे उनकी सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान इस चैनल पर ज्योतिष ज्ञानी पे उन्हें प्राप्त हो सके। धन्यवाद।